नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास यात्रा व्लॉग में। पुणे से तिरुपति तक की अद्भुत ट्रेन यात्रा और भव्य ब्रह्मोत्सव उत्सव में आज हमारी यात्रा शुरू होती है पुणे जंक्शन से। ट्रेन नंबर 22159 CSTM टू चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन पुणे में शाम की 4:20 पर आती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग रेनीगुंटा जंक्शन पर 7:45 पर पहुंचाती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, रास्ते में नज़ारे बस दिल जीत जाते हैं। हरियाली से भरे गन्ने के खेत, कई नदियों पर बने खूबसूरत पुल और डूबते हुए सूरज का दृश्य मनमोहक दिखाई देता है। सुबह नींद खुली तो हम पहुंच गए थे आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर सूर्योदय हो रहा था। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था। इस ट्रेन जर्नी में आगे जाते समय हमें चारों तरफ हरे भरे पहाड़, कुछ बड़ी नदियाँ और हर तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है। इस ट्रेन जर्नी में हमें पुणे से रेनीगुंटा तक पहुंचने के लिए लगभग 14 से 15 घंटे लग जाते हैं। सुबह सुबह जब ट्रेन रेनीगुंटा जंक्शन में प्रवेश करती है तो सामने दिखाई देते हैं सप्तगिरी पर्वत, वही 7 पहाड़ जिन पर भगवान वेंकटेश्वर जी का मंदिर स्थित है। ये नज़ारा जैसे हर भक्त की यात्रा को पूर्ण कर देता है। अभी सुबह के 8 बज गए हैं और हम पहुंचे हैं रेनीगुंटा जंक्शन पर। रेनीगुंटा जंक्शन से तिरुमला जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 2 पैदल रास्ते और एक आप गाड़ी से जा सकते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं अलीपेरुमेट्टू से पैदल यात्रा करके। रेनीगुंटा जंक्शन से बाहर आते ही आपको दिखाई देता है रेनीगुंटा बस स्टैंड। यहाँ से आप बस से या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी से तिरुमला तक पहुँच सकते हैं। रेनीगुंटा स्टेशन के पास ही बस स्टैंड के नज़दीक एक छोटा सा चाय पॉइंट है, जहाँ हमने ली गर्मा गर्म लेमन टी। यात्रा की पूरी थकान पल भर में ही निकल गई। लेमन टी लेने के बाद हमने ऑटो रिक्शा ली और निकल पड़े अलीपेरुमेट्टू की ओर। यही वो स्थान है जहां से तिरुमला तक की पैदल यात्रा शुरू होती है। रास्ते में गरुड़ स्वामी पॉइंट और पहाड़ों का शानदार दृश्य मन को भा जाता है।
तिरुपति से तिरुमला की पैदल यात्रा की शुरुआत अलिपिरी मेट्टू से ही होती है। अलिपिरी मेट्टू में टीटीडी की ओर से फ्री लगेज डिपॉजिट काउंटर्स भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप अपना सामान सुरक्षित जमा कर सकते हैं और ऊपर जाके आप इसको तिरुमला में कलेक्ट कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु पहले सीढ़ी पर पूजा अर्चना करते हैं। नारियल फोड़ के, दिया जला के वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो अभी यहीं से शुरू होती है हमारी तीर्थ यात्रा भगवान बालाजी की ओर। कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आने के बाद यहाँ पर टीटीडी की ओर से यात्रियों के लिए फ्री दूध दिया जा रहा है, जिससे यात्रा की शुरुआत ताजगी भरी हो रही है। कुछ दूर ऊपर आने के बाद यहाँ पर लोग नमस्कार करके आगे अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आने के बाद अभी हम पहुंचे हैं राजा गोपुरम के नज़दीक। यह गोपुरम इस रास्ते के प्रवेश द्वार की तरह है। यह प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य और आकर्षक है। इस प्रवेश द्वार पर हमें बहुत सारी विशाल मूर्तियां दिखाई देती है। राजा गोपुरम से कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आने के बाद हमें दिखाई देती है मत्स्य अवतार की मूर्ति और एक बड़े से चट्टान में तराशी हुई हनुमान जी की मूर्ति। इस रास्ते में लगभग 3550 सीढ़ियां हैं और हर कदम पर गोविंदा गोविंदा की गूंज सुनाई देती है। हर उम्र के श्रद्धालु, बच्चे, बुजुर्ग, परिवार सब उत्साह से इस पथ पर चलते हैं। सामने अभी हमें यहाँ पर कूर्म अवतार की मूर्ति दिखाई दे रही है। इस रास्ते में जाते समय आप साथ में पानी की बोतल, एनर्जी ड्रिंक और हल्का सा खाना जरूर रखें। रास्ते में कई स्टॉल और दुकानें यहाँ पे दिखाई देती है, जहाँ पर आप नारियल पानी, बिस्किट या जूस ले सकते हैं। अभी हम पहुँचे हैं इस रास्ते के दूसरे गोपुरम, मैसूर गोपुरम के पास। इसके बाद शुरू होती है कुछ खड़ी सीढ़ियाँ जो आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेती है।
मैसूर गोपुरम से तीसरे गोपुरम गली गोपुरम तक की सीढ़ियाँ बहुत ही खड़ी है। यहाँ से पैदल चलते समय खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना या फिर एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए। लगभग 2000 सीढ़ियाँ कवर करके अभी हम पहुँचे हैं इस रास्ते के मुख्य पड़ाव गली गोपुरम के पास। यही गोपुरम हमें अलीपेरुमेट्टू से भी दिखाई देता है। गली गोपुरम पहुंचने के बाद हमें बहुत सारे ब्रेकफास्ट के पॉइंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स दिखाई देते हैं। ये इस रास्ते का मुख्य पड़ाव है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु नाश्ता करने के लिए और आराम करने के लिए रुकते हैं। हमने भी यहाँ पर गर्मा गर्म इडली, वड़ा और डोसा लेके उसका आनंद लिया। गली गोपुरम के आगे का रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं है। कुछ समय चलना फिर 2-4 सीढ़ियाँ, इस तरह का ये रास्ता है। अभी हम पहुँचे हैं इस रास्ते पर स्थित श्री कृष्ण अवतार जी के मूर्ति के पास। इस जगह पर कुछ हिरण बहुत ही नज़दीक दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये हिरण पैदल चलने वाले रास्ते के बहुत करीब आकर खड़े हुए हैं। ऊपर की ओर बढ़ते हुए आते समय एक हमें विशाल आंजनेय स्वामी जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो भक्तों में एक नई शक्ति देती है। रास्ते में पैदल जाते समय हिरण और कुछ अन्य छोटे जानवर भी दिखाई देते हैं। प्रकृति, शांति और भक्ति का अद्भुत संगम यहाँ पर महसूस होता है। कुछ देर चल के आने के बाद हमें एक बड़े से ब्रिज से रास्ता क्रॉस करना होता है। वहाँ से होती है शुरू पैदल यात्रा। ये पैदल यात्रा घाट रास्ते से शुरू होती है और लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम पहुँच जाते हैं इस रास्ते के आखिरी गोपुरम मोकालीमेट्टा गली गोपुरम के पास। इस घाट सेक्शन में हमें तिरुमला से तिरुपति की ओर जाने वाली गाड़ियां दिखाई देती है।
8 सेक्शन का ये पैदल रास्ता बहुत ही सीनिक है। दो किलोमीटर पैदल चलने के बाद अभी हम पहुंचे हैं इस रास्ते के बड़े पड़ाव मोकालीमिट्टा गली गोपुरम के पास। इस गली गोपुरम के सामने कुछ खड़ी सीढ़ियां हैं। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर 11 या 15 सीढ़ियां अपने घुटनों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं। मोकालीमिट्टा गली गोपुरम से तिरुमला तक की दूरी 2 किलोमीटर बच जाती है। अभी हम पहुंचे हैं इस रास्ते के आखिरी पड़ाव पर। अभी हम आखिरी सीढ़ी के पास पहुंचे हैं। इस आखिरी सीढ़ी पर नमस्कार करके श्रद्धालु अपनी पैदल यात्रा पूर्ण करते हैं। तीन 3,550 सीढ़ियाँ पैदल चलकर आने के बाद अभी हम पहुंचे हैं तिरुमला में। ये सामने फ्री लगेज काउंटर दिखाई दे रहा है। जो नीचे हमने अलीपेरीमेट्टू में सामान जमा किया था वो सामान हमें यहीं पर मिल जाता है। अभी हम पहुंचे हैं CRO ऑफिस के पास। यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन रिजर्व किया हुआ रूम ले सकते हैं। रूम मिलने में टाइम था, इसलिए हम पहुंचे हैं केशदान मुंडन करवाने के लिए है। यहाँ पर निःशुल्क मुंडन किया जाता है। केशदान करने से पहले यहाँ पर हर एक श्रद्धालु को एक टोकन और एक ब्लेड दिया जाता है। ऑनलाइन रूम रिजर्वेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाता है और उसी टाइम स्लॉट में हमें रूम अलॉट किया जाता है। हमने 100 रुपीज़ का ऑनलाइन रूम बुक किया था और हमें सप्तगिरी रेस्ट हाउस में एक रूम मिली थी। तिरुमला में मंदिर, अन्न प्रसादम या फिर रूम की तरफ जाने के लिए TTD की तरफ से फ्री बसेस उपलब्ध है। आप फ्री बस से रूम, मंदिर या अन्न प्रसादम तक पहुंच सकते हैं। पूरा तिरुमला शहर शाम को प्रकाश से जगमगा रहा होता है। मंदिर और सड़कों पर ब्रह्मोत्सव की शानदार रोशनी और सजावट देखकर मन हर्षित हो जाता है। मंदिर परिसर पूरी तरह से दीपों और लाइटिंग से सजाया गया है, जो ब्रह्मोत्सव का एक अद्भुत अनुभव देता है। ब्रह्मोत्सव में पूरा मंदिर परिसर
दीपों और लाइटिंग की वजह से बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पुणे से तिरुपति की यात्रा और ब्रह्मोत्सव की झलक। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।